हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम भागवत गीता के श्लोक 32, 33, 34 और 35 का थोड़ा सा एक अंश का अनुवाद समझेंगे। थोड़ा सा अध्याय 9 का। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कह के संबोधित किया। कब किया? जब अर्जुन रथ पे बैठे थे और श्री कृष्ण उसके सारथी थे। तो जब दोनों सेनाओं के बीच ले जाके रथ खड़ा किया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, देखो ये कौरवों, तुम इनको देखो, जो ये कौरव की सेना है। तो अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, ये कौरव तो ही मेरे ही भाई बंधु और रिश्तेदार हैं, मित्र हैं। मैं इनका कैसे वध कर सकता हूँ? और इनका अगर वध कर भी दिया तो मैं इस जीत से मैं कभी भी कदापि भी खुश नहीं रहूँगा। तो हे गोविंद, मैं कैसे इनका वध कर सकता हूँ? तो यहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण को गोविंद से संबोधित किया। गोविंद का मतलब गौ की रक्षा करने वाला और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो श्री कृष्ण गौओं की रक्षा करते थे, गायों की, इसलिए उनको एक नाम हे गोविंद भी संबोधित किया अर्जुन ने। तो यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। जो तुम्हें अपने भाई बंधु रिश्तेदार प्रतीत हो रहे हैं, मैं इनको पहले ही मार चुका हूँ, क्योंकि इनमें इनके सारे दुराचार, दुर्व्यवहार और जो भी इनके कृत्य हैं वो उस कारण ये पहले ही मारे जा चुके हैं। तुमने तो सिर्फ निमित्त बनाया है। तब फिर अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं नहीं मार सकता, क्योंकि ये सब मेरे भाई बंधु दोस्त और मेरे रिश्तेदार हैं। जो मैं इन्हें मार कर विजय भी प्राप्त कर लूँ तो मैं खुश नहीं रहूँगा। तो ये सब भगवान की योजना थी उनका वध करवाने की, जो दुराचारी होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो भी भक्त मुझे पूर्णतः सरेंडर करता है, मेरे को अपना जीवन समर्पित करता है, मुझ पर ही विश्वास करता है, तन मन धन से मुझे ही समर्पित होता है, मेरे ही नाम का जाप करता है, मेरी ही कहानियों को सुनता है, मेरी ही लीलाओं को समझता है, मैं उसको अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो मैं ऐसे भक्त की रक्षा स्वयं करता हूँ और ऐसे दुराचारियों का वध करना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं ऐसे दुराचारियों का, जो रिश्तेदार हो, बंधु हो, कोई भी हो, उनका मैं वध स्वयं करता हूँ और उन्हें कभी मैं माफ़ नहीं करता। तो ऐसा श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने भागवत गीता के श्लोक 32, 33, 34, 35 में बताया है। अध्याय 9 में आप जरूर देखिएगा। इसका एक छोटा सा अंश मैंने आपको हिंदी में समझाया। तो भगवान पर पूर्णतः विश्वास करके आप अगर पूर्णतः विश्वास भगवान पर करते हैं तो भगवान आपकी हर गलतियों को भी क्षमा करता है। और आपको कोई कष्ट पहुंचाता है, दुखी करता है, धोखा देता है, छल करता है, कपट करता है, चाहे रिश्तों से संबंधित, चाहे फाइनेंस से संबंधित, किसी से भी संबंधित, तो इसकी माफ़ी तो ईश्वर के घर में भी नहीं है। ईश्वर ऐसे दुराचारियों का वध खुद स्वयं करता है और ऐसे दुराचारियों को वो कभी भी माफ़ नहीं करता। तो अगर हम अपने साथ, इससे ये सीख मिलती है कि भगवान ने ये कहा है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, इसकी परख तुम स्वयं मत करके मुझ पर सब कुछ छोड़ दो। जो गलत हो रहा है वो भी मुझ पर छोड़ो, जो सही हो रहा है वो भी मुझ पर छोड़ो। मैं समय आने पर मैं परिणाम अवश्य दूंगा। तो ये तो मेरे जीवन का अनुभव ही रहा है। मैं अपने जीवन के अनुभव पे भी बताती हूँ कि मैंने कभी भी ये सोचा कि अगर मैं भगवान पे ही पूर्णतः विश्वास करके सब कुछ उन पे सरेंडर करती हूँ तो चीज़ें अपने आप हल हो जाती हैं। और जो कहने वाले लोग हैं, ये सांसारिक चीज़ें हैं, कोई रिश्तेदार में, कोई भाई बंधु में जो कुछ भी चल रहा है, ये सिर्फ माया है। और ये क्या है, एक दिन इनका दंड जरूर मिलता है, कोई इस चीज़ से बच नहीं पाता। तो अगर हम भगवान को पूर्णतः सरेंडर कर देते हैं तो हमको जो हानि पहुँचाता है उसको भगवान बिल्कुल माफ़ नहीं करते। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुमने मुझे सारथी बनाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, तुमने मुझे सारथी बनाया अपने जीवन का इस युद्ध भूमि में, तो मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं करूंगा। तुम्हें जो वध करेगा, तुम्हें जो कष्ट पहुंचाएगा, मैं उसको कदापि भी क्षमा नहीं करूंगा। तो ये श्री कृष्ण का उपदेश था अर्जुन को, और हमारे सब मानव जातियों के लिए ये एक शिक्षा थी कि अगर हम पूर्णतः रूप से भगवान की शरण में आते हैं और ना हम किसी
को परखते हैं, ना जांचते हैं और ना बोलते हैं, तो हमको हानि पहुंचाने वाले को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करता, कभी भी उनको क्षमा नहीं करता और उनका वध, उनके अपराधों की सज़ा निश्चित कर देता है। जय श्री कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे अमिता ब्लॉग्स चैनल्स को फॉलो कीजिए, जिसमें भगवत गीता के श्लोक विद हिंदी आएंगे। ये मैं आपको भगवत गीता भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, अध्याय 9 है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के पीड़न को सहन नहीं कर पाते। अगर भगवान के कोई भक्त होते हैं तो अगर उनको कोई दुष्ट उत्पीड़न दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो भगवान भी अपने भक्त का दुख सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्युक्त थे। यद्यपि अर्जुन ने उन्हें क्षमा करना चाहता था। यद्यपि अर्जुन जो है कौरवों को क्षमा करना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि इनका वध हो, क्योंकि अर्जुन और पांडव उनके भक्त थे, तो वो नहीं चाहते थे कि पांडव और अर्जुन को, हमारे भक्त को कोई कष्ट पहुंचाए। जब भगवान के भक्त को कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान की उसकी पीड़ा को महसूस करता है, उसकी पीड़ा को महसूस करता है, उसके दर्द को महसूस करता है और उसको टाइम आने पे उनके अपराधों को क्षमा भी नहीं करता और उसकी सज़ा जो होती है वो उनको ज़रूर मिलती है। तो हमें अपने जीवन में भी ये चीज़ उतारनी चाहिए कि हमें ये सब करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता कि हम किसी को कष्ट पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं, छोटे छोटे मुनाफे के लिए, छोटे छोटे रिश्तों के लिए। तो हर चीज़ में हम अपनी ईमानदारी को परखें, क्योंकि हम इंसान तो नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।